करना है और टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम। चैनल का जो नाम मिलेगा उस नाम को टाइप करेंगे। फर्स्ट वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in का मिलेगा, जिसको ओपन करना है और इस सर्च बॉक्स में लिखना है पीएम विश्वकर्मा योजना और सर्च कर देना है। आपके सामने पीएम विश्वकर्मा योजना रजिस्ट्रेशन 2023 का लिंक मिलेगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी बताई गई है कि ये योजना क्या है, इस योजना से आपको लाभ क्या क्या मिलेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इसके लिए योग्यता क्या रखेगी वो आप देख पाएंगे और किस प्रकार के कार्य आप करते हैं तो इसके लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जिसकी सूची आपको मिलती है। 18 प्रकार के कार्य है, आप देख लीजिएगा। इनमें से अगर आप कार्य करते हैं तो इसके लिए पंजीकरण जरूर करिएगा। और यहाँ पर पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताई गई है। आप यहाँ से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पूरी जानकारी आपको बताई गई, जो जानकारी आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके लिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे आना है, एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जिससे आप इस पोर्टल पर आएंगे, पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर पूरी जानकारी मिलती है। आपको FAQ भी मिलता है, जिससे आप पढ़कर पूरी डाउट और कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हैं। जितने भी आपके डाउट होंगे उन तमाम डाउट की रिगार्डिंग इनका आपका जवाब दिया गया है। आपकी आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार होगी उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हाउ टू रजिस्टर, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो बताया गया कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर वेरीफाई होगा, जो कि eKYC के माध्यम से होगा। तो ऐसे स्थिति में आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। दूसरा स्टेप आपका होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, जिसे आपको भरना होगा। और तीसरा स्टेप रहेगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर विश्वकर्मा सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे। इसके लिए कुछ ट्रेनिंग पीरियड रखी गई है और उस ट्रेनिंग पीरियड में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये आपको मिलेगा। उस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आपको इस योजना के तहत जो भी स्कीम है उसका बेनिफिट दिए जाएंगे। तो आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे लॉगिन का मिलता है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अभी अगर आप नॉर्मल व्यक्ति है, आपके पास किसी भी प्रकार की कोई CSC ID नहीं है, तो आप इसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। आपके पास CSC ID होनी चाहिए या आप किसी नजदीकी दुकान पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आइए पूरी जानकारी समझ लीजिए। अगर आपके पास नहीं भी है फिर भी आप समझिएगा तो पूरी डाउट क्लियर हो पाएगी कि क्या क्या लग रहे हैं। यहाँ पर अपना CSC ID डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड को फिल करना है, ऑप्शन साइन इन का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है, जिसमें कुछ जानकारी पूछी जाती है। जो व्यक्ति इसके लिए पंजीकरण करते हैं उनके घर में या वो खुद सरकारी नौकरी तो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पूछा गया है जो भी सरकार द्वारा लोन प्रोवाइड की जाती है, जैसे PMEGP लोन होता है, PM स्वनिधि होता है, मुद्रा लोन होता है, ये अगर आपने कभी भी 5 सालों के अंदर में अगर आपने लिया है तो यस करें, नहीं लिया है तो सिंपली नो वाले विकल्प पर क्लिक करें और कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार वेरिफिकेशन करनी होगी, जिसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालना होगा, अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है। यहाँ पर आपको I am a not robot पे क्लिक करना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, OTP को डालेंगे। एक ऑप्शन कंटिन्यू का मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे। आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके सिस्टम में जो भी डिवाइस लगे होंगे फिंगर वाले, जैसे मार्फो मंत्रा, उस माध्यम से आपको पहले उनका फिंगर लगवाना होगा और इसको वेरीफाई करना होगा। आपका जो डिटेल है, जो कस्टमर का आपने फिंगर लगवाया है, उनका डिटेल पर्सनल डिटेल के रूप में देखने को मिलेगा, जिसमें उनका नाम, साथ ही साथ फादर का नाम, उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो देखने को मिलता है। अब कुछ जानकारी भरनी है, जैसे उनकी विवाहित स्थिति क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, उसकी जानकारी देंगे। उसकी कैटेगरी कौन सी है, किस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी देंगे। अगर आवेदक दिव्यांग है तो यस करें, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। दिव्यांग है तो उसकी टाइप बताएंगे। अगर जो आवेदक है, जो कारीगर है, वो अगर अपने राज्य में बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर यस करें, नहीं करते तो नो करें। अगर वो अपने राज्य के अपने ही जिले में बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपको बिजनेस की जो डिस्ट्रिक्ट है वो बतानी है कि सेम डिस्ट्रिक्ट में है, तो यस नो में बता सकते हैं। अगर वो माइनॉरिटी से आते हैं तो यहाँ पर यस नो में बता सकते हैं। माइनॉरिटी का अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट डिटेल आता है जिसमें उनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ऑप्शनल में पैन नंबर है। अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। फैमिली डिटेल में अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अपना राशन कार्ड नंबर डालकर फैच करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल फैच हो जाएगी जितने लोगों का राशन कार्ड में नाम ऐड है। अगर आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो आप यहां से सिंपली डिलीट कर सकते हैं, या कहीं भी कोई एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐड रो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, राशन कार्ड नहीं होगा तो आप सिंपली अपने मन मुताबिक लोगों को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनका नाम, उनसे आपका क्या रिलेशन है और उनका आधार नंबर क्या है यहाँ पर डालेंगे। अगर 4-5 लोग हैं तो फिर ऐड रो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, फिर उनका नाम डालेंगे, वो उनसे आपका क्या संबंध है उसकी जानकारी देंगे, उनका आधार नंबर डालेंगे। तो इस प्रकार अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। अगला डिटेल आधार एड्रेस का होता है जो ऑटोमेटिक आपके आधार पर होगा, जो कि फैच कर लेता है, वो देखने को मिलता है। सिंपली आपको नीचे आना है, यहाँ पर अगर करेंट एड्रेस आपका सेम है तो सिंपली सेम एज आधार एड्रेस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो एस करें और आपकी जो भी ब्लॉक होगी उसकी जानकारी देंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से है तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना ब्लॉक और पंचायत का चयन करते हैं, अब आपको प्रोफेशन जो भी आप काम करते हैं, जो भी ट्रेड में आप काम करते हैं उसका डिटेल डालना है। जैसे हमने आपको पहले क्लियर किया 18 प्रकार का ट्रेड है तो सबका नाम मिलेगा। आप अपना ट्रेड को चुनेंगे जिसमें आप काम करते हैं, सब कैटेगरी आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। बिजनेस एड्रेस जो है आपको बतानी है। तो अगर आप बिजनेस अभी नहीं करते हैं तो वैसे स्थिति में अगर आप भविष्य में इस ट्रेड का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो कहाँ करना चाहेंगे, सेम जहां आपकी एड्रेस है वहां पर, या आप जहां भी फिलहाल रह रहे हैं वहां पर, या अन्य कोई भी एड्रेस आप चाहे तो उसे भी ऐड कर सकते हैं और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेविंग बैंक डिटेल आपको डालनी है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना बैंक का नाम डालना है, जो अकाउंट आप ऐड करना चाहते हैं, जो कि आप जानते हैं इसके तहत आपको जो लाभ मिलेगी उसी अकाउंट में मिलेगी। उसका IFSC कोड डालेंगे, ब्रांच का नाम देखने को मिलेगा, अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे। अब इसके तहत क्रेडिट सपोर्ट जो आपको मिलेगा, जो कि हमने पहले क्लियर किया कि आपको जो ट्रेनिंग मिलेगा उसके बाद 1 लाख रुपए तक आप चाहे तो ले सकते हैं, जो 5% ब्याज आपको इंटरेस्ट रेट रहेगा, 18 मंथ के लिए दिया जाएगा। फिर सेकेंड टर्म में आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, वो 5% आपका उसका भी इंटरेस्ट रहेगा और 30 मंथ तक आप जो है इसे पे कर सकते हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो यहां से आप इसे इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको अभी नहीं चाहिए तो आप सिंपली इसको अनटिक ही रहने दें। आपको नीचे आना है और यहां पर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहां पर देखिए स्किल ट्रेनिंग के रिलेटेड कुछ जानकारी दिया गया कि इसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगी, चूंकि 5 दिनों का हो सकता है। अगर आप एडवांस ट्रेनिंग लेंगे तो वो 15 दिनों का होगा, वो आपको यहाँ पर बताया गया। साथ ही साथ नीचे देखेंगे टूल किट आपको खरीदने के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे। जब आपका स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएंगे तब ये आपको फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपको मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, इसमें इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको चाहिए जिस भी प्रकार के सपोर्ट चाहिए उसको आप ले सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो सिंपली इसे अनटिक ही रहने दें, विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन डिटेल आती है, यहाँ पर आपको टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सफलतापूर्वक सबमिट होता है। आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर मिल गया होगा जिसको नोट डाउन कर रखेंगे और यहाँ पर डन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना होता है, आपको सर्टिफिकेट PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग का भी कहीं भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि ये ट्रेनिंग आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से करेंगे। इसकी जैसे ही अपडेट आएगी उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो इस प्रकार होगा, PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, जिसमें आपकी नाम यहाँ पर दी गई होगी और सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, कब इशू हुआ है और किन के नाम से ये दिया गया, आपका पता क्या है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी आपको MSME का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और आपको एक ID कार्ड भी दिया जाएगा जो इस प्रकार होगा, जिसके मदद से आप किसी भी कंपनी में इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आप जो है अच्छे कारीगर के रूप में काउंट किए जाएंगे और आपकी सैलरी भी अच्छी खासी दी जाएगी। इसके अलावा आपको QR कोड भी दिया जाएगा जिसमें आपकी पूरी जानकारी एडेड होगी, उसको स्कैन कर आपकी जानकारी डिटेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस
पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया कि कैसे आप इसके लिए पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के बाद आपकी ट्रेनिंग पीरियड ऑनलाइन या ऑफलाइन कंडक्ट होगी। इसकी जानकारी अभी नहीं अपडेट की गई है। जैसे इसकी जानकारी आएगी उसकी जानकारी हम आपको जल्द ही एक वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे कि इसका ट्रेनिंग आप कैसे कर सकते हैं। आगे की सारी अपडेट पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ी अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और इस योजना से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर डाउट है तो कमेंट करें। अगली वीडियो आपके डाउट के रिगार्डिंग बनाई जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत